पिछले दिनों में हम लोग बच्चों के विषय में बातचीत करते हैं, कैसे हम बच्चों की परवरिश करें। In the previous sermons, we were learning how we should raise kingdom kids. दूसरा हम लोगों ने देखा था कि कैसे अपने बच्चों के अंदर में राज्य की मानसिकता को हम विकसित करें। And in the second sermon, we saw how we can develop kingdom mindset in our children. आज हम लोग बात करेंगे कि राज्य की छड़ी का हस्तांतरण कैसे करें। And today we'll see how we can transfer the kingdom baton. ओके, ये बैटन जो छड़ी जो थोड़ी देर में हम लोग उसके बारे में और भी ज्यादा बातचीत And करेंगे। in some time, we'll talk about this baton. एक नर्सिंग होम के सामने 3 लोग खड़े थे, 3 people were standing in front of a nursing home क्योंकि तीनों के जो पत्नी लोग थे वो लोग बच्चे पैदा करने के लिए वो लेबर रूम में थे। because the men who were standing outside, their wives were in the labor room preparing to give birth. आई डोंट नो कितने लोग आप खड़े हुए हैं ऐसे परिस्थिति में। I don't know how many of y'all have stood in this position. पूरा दिल धक धक करता है ना। Your heart beats fast. सो इन तीनों का भी दिल धक 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 कर रहा The होगा। heart was beating really fast. पहला नर्स निकल करके आ गई। The first nurse came out. कांग्रेचुलेशन, पहले व्यक्ति से उसने कहा। Congratulations to the first person, she said. उसने कहा कि आपको जुड़वा हुआ है। You have twins. तो ये व्यक्ति ने वहा वाह बहुत अच्छी बात है, And the man said, wow, that's so good क्योंकि मैं डबल डेकर गाड़ी चलाता हूँ। because I drive a double-decker car. तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुझे 2 जुड़वे हुए हैं। So it's not a surprise that I have twins. ओके, और 2 लोग इंतजार कर रहे हैं। And the other 2 people are waiting. फिर से और एक नर्स सामने आ जाती है। Then another nurse came out. दूसरे व्यक्ति से उसने कहा कांग्रेचुलेशन। Congratulations to the second person, she said. उसने कहा आपको जो है तिड़वा हुआ है, मतलब जुड़वा से एक ज्यादा। Congratulations, you have triplets. और वो व्यक्ति जो है ना बहुत खुश हुआ, वो भी बोला कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मैं 3G टावर लगाते रहता हूँ, सो इसीलिए हमको 3 बेटा हुआ, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। And the second man said, oh, that's not a surprise to me because I put up 3G towers. That's my job. और तीसरा जो व्यक्ति था वो दीवार पे अपना सिर ठोक रहा है ऐसे And the third person is banging his head against the wall. वो बोला क्यों, क्या हुआ भाई, क्यों ऐसे कर रहे हो? The other 2 people asked him, what happened, man? What happened? उसने कहा मैं 7 अप कंपनी के साथ काम करता हूँ। And he said, I work with the company 7up. ना बच्चे जो है ना अच्छे होते हैं, And kids are very nice. और जितने ज्यादा बच्चे होते हैं कई बार माता पिता उतना ही कम चाहते हैं कि बच्चे हों। And the more the parents have kids, they sometimes realize, okay, I wanted less kids. क्योंकि बच्चे को बढ़ाना आसान नहीं है। Because it's not easy to raise kids. इनफैक्ट नूतन और मैंने भी सोचा था कि हम 2 हमारे 2 तो बहुत अच्छा होगा, Even Nutan and I thought that we'll just have 2 kids. क्योंकि उन दिनों में भारत सरकार एक नारा कर रही थी, हम 2 हमारे 2 सुखी परिवार। And in those days, the Indian government used to say V2 and R2. लेकिन परमेश्वर को लगा शायद तो ड्रम कौन बजाएगा। Then the Lord said, who will play the drums? और इसीलिए And that's why- हम लोग को तीसरा बच्चा के रूप में छोटू मिला हमें। And that's why we have Aaron as our third son. ओके, सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे 3 बच्चों के लिए। And we thank God for our 3 children. और आज परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। And today they love the Lord and they worship the Lord. अभी कभी-कभी लगता है कि काश और थोड़ा ज्यादा होते तो अच्छा होता शायद। And sometimes I wish if there were more kids. लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत सारे जवान बच्चे लोग हैं, आप हमें अपने माता पिता मान सकते हैं और हम आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आपको भी परवरिश करेंगे। But today here there are a lot of young people and you can call us your mom and dad, and we will be ready to raise you for the kingdom of God. आमेन। Amen. परमेश्वर के राज्य में अधिक बच्चा होना एक आशीष का सूचक माना जाता है। In the kingdom of God, having more children, it's a blessing. बशर्ते कि आप उसकी परवरिश सही रीति से करें और परमेश्वर के आशीष को हम अगले पीढ़ी में हस्तांतरित करें, ट्रांसफर करें। Only condition being that you be able to raise them in the kingdom of God in His word, and you be able to transfer the blessings from the kingdom. आज के संदेश को
मैं रिले रेस के साथ कंपेयर करना And चाहूंगा। today's sermon I want to compare to a relay race. आप जानते हैं रिले रेस में कई लोग रहते हैं एक टीम में, और एक जो है वो छड़ी को लेकर के जाता है और अगला उस छड़ी को पकड़ता है और आगे भागता And you है। might have seen that in a relay race there are a number of people and there's a baton that is being passed from one runner to another. नाउ इसमें कौन कितना फास्ट भागता है वो उतना मायने नहीं रखता है, जितना कि वो दोनों के हाथ का छड़ी कैसे स्मूथली वो ट्रांसफर करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। In a relay race, it doesn't matter who runs the fastest. The smoothness of the transferring of the baton is very important in the relay race. आप कल्पना कीजिए एक टीम जो है ना बहुत फास्ट भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, सबसे आगे निकल गया है, सब उसके ताली बजा रहे हैं। Just imagine a team is running really fast. They are furthest from every other team. और बाकी लोग बहुत परेशान होंगे शायद, अरे इस बात तो हम लोग हारेंगे क्योंकि वो जीत रहे हैं। And others might be thinking, oh, they are running really fast. We are going to lose this time. लेकिन आखिरी जब ट्रांसफर छड़ी का ट्रांसफर हो रहा है वो नीचे गिर जाता है तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। And when he's passing the baton to the final person, he drops it. And then all the hard work is gone in vain. परमेश्वर के राज्य में भी हम माता पिता का ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की शिक्षा को हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर And सकें। it is the responsibility of parents to pass every blessing, every teaching from the word of God to their children. परमेश्वर के राज्य की जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, जो वर्ल्ड व्यू है, जो माइंडसेट है, उसको हस्तांतरित करना, ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। It is very important to transfer the mindset, the teachings from the kingdom of God. आइए हम इसी से संबंधित हम आज बातचीत करेंगे। Let's talk about some of these things today. विचारधारा एक ऐसा चश्मा के समान है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। Worldview is like a glass through which we will see the world. आपका चश्मा का शीशा ये बताता है कि आपको दुनिया कैसे दिखती है। Your glasses will tell you how you see the world. अगर चश्मा का ये शीशा लाल है तो आपको लाल दिखेगा, काला है तो काला दिखेगा, हरा है तो हरा दिखेगा। If your glasses are red, you will see red. If your glasses are blue, you will see blue. पूरा दुनिया को आप उस वर्ल्ड व्यू के चश्मा से होकर के आप देखते हैं। You see the world through that glasses of the world view. राज्य की विचारधारा भी उस चश्मा के समान ही है। The kingdom of God is like that glasses. अगर मैं राज्य के, परमेश्वर के राज्य की विचारधारा का चश्मा पहना हूं तो मुझे सब चीज वैसे दिखाई देता है जैसे परमेश्वर देखता है। And if I put on the glasses that through which I can see the kingdom, then I will see the world like God sees it. इस दुनिया में दो तरह के, दो मोटे तौर पर दो विचारधाराएं हैं। There are two mindsets in this world. एक है ईश्वर केंद्रित विचारधारा, One is God-centered mindset, और दूसरा जो है मनुष्य केंद्रित and विचारधारा। one is man-centered mindset or पहला worldview. में एक तरफ ईश्वर केंद्रित विचारधारा हमें बताती है कि परमेश्वर कैसे सोचता है। On one side we see God-centered worldview and we see how God thinks, वो चीजों को कैसे देखता है how He sees things, और वो चीजों को कैसे करता है। and how He does things. वहीं पर मनुष्य केंद्रित विचारधारा एक मानवीय सोच का कार्य को दिखाता And है। in the same way, a human-centered worldview tells us about how a man thinks. आज जितनी भी हम लोग विवाद दुनिया में देखते हैं सिर्फ विचारधारा के वजह से। And the different debates that we see in the world, it's because of perspective and different kinds of worldview. क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं Different people have different perspectives, और ये उनकी सोच उस विचारधारा के वजह से हुआ। and their thought is because of that worldview. जिस माहौल में उनको बढ़ाया गया, The environment in which they are जो brought up, शिक्षा उनको दी गई, the teachings that they have been जो given, विचारधारा उनके मन में डाला the गया, worldview that has been given in their hearts, उसी तरह से वो दुनिया को and देखते that's हैं। the way they see the world. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के अंदर में ईश्वरीय विचारधारा को डालें। It's very important we put a godly mindset in our children. हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर में ईश्वर केंद्रित विचारधारा वाली चश्मा को पहनाएं ताकि वो हर चीज को परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण से देखें। It's very important to give our children the glasses that show them the God-centered worldview, so that they will not
go away from that. और उसी के साथ साथ हम ये भी सिखाएं कि वो चश्मा को पहने रखें, And also to teach them that they wear the glasses at all time. क्योंकि कई बार ऐसे भी हो सकता है कि वो चश्मा तो है लेकिन वो पहना नहीं है. Many times it might happen that they might have the glasses but they're not wearing it. सो ये बहुत जरूरी है कि नॉट ओनली हम उनको सिखाते हैं कि चश्मा को देते हैं, चश्मा पहनना सिखाते हैं, चश्मा के महत्व को हम उनको समझाते So हैं. it's very important that we give them the glasses, make them wear it at all times, and teach them the importance of those glasses. सब समय वह चश्मा को पहने रहे ताकि सब समय वह परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीजों को देखें. And it's very important that they have the glasses on all the time, because it teaches them to see it through God's eyes. क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हमारे परिवार हमारे बच्चों के द्वारा अपने राज्य की स्थापना करें. Because God wants to develop the kingdom of God on earth through our children. परमेश्वर अपना राज्य को परिवार के द्वारा बढ़ाना चाहता है. He wants to develop the kingdom of God through family. जैसे पिछले संदेश में मैंने कहा था कि कैसे परमेश्वर की इच्छा है कि उसका स्वरूप परिवार के द्वारा दूसरे को दिखाई देना चाहिए. It is God's wish that His likeness be seen to everyone else through a family. पूरे संसार पूरे सृष्टि में परमेश्वर का राज्य है. In the entire creation there should be God's kingdom. लेकिन पृथ्वी में वो अपने राज्य को मनुष्य के द्वारा दिखाना चाहते हैं. But in the earth He wants to show His kingdom through man. और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर में वो राज्य की विचारधारा को डालें, And He wants us to put kingdom mindset in our children. ताकि कल का दिन जहां भी मेरे बच्चे होंगे वहां पर परमेश्वर के राज्य को वो दिखलाएंगे. So that in the future, wherever our kids go, the kingdom of God will be shown there. आपके अगर 4 बच्चे हैं, If you have 4 children, कल का दिन अगर एक चेन्नई में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कोलकाता में रहेंगे, if in the future they are in Delhi, in Calcutta, Mumbai or Chennai, वो 4 जगह में परमेश्वर के राज्य को in दिखाएंगे. those 4 cities, God's kingdom will be seen. आपको परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया है ताकि आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के विचारधारा दूसरे के बीच में वो लोग पेश कर And that's सके. why God has called your families, so that His kingdom will be shown in different places. बहुत सारे मसीही माता पिता अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी या ठेका दूसरे को दे देते हैं. Many a times parents give the responsibility of raising their children to other people. आप अपने घर बनाने का ठेका दूसरे को देते हैं, अच्छी बात है, If you give the responsibility to build your house to someone else, that's fine. क्योंकि शुभम अपना घर अपने से नहीं बना सकेगा. Because Shubham can't build his own house. भले वो फ्रिज और एसी और ये सब का रिपेयरिंग सर्विस चलाते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन सर्विस उनके पास नहीं है. Even though he repairs fridge and he has a service for that, but he can't build his own house. और हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम अपना घर अपने से नहीं बना And सकते, many of us can't build our own house. और इसीलिए हम उसको ठेका में किसी को दे देते And हैं. that's why we give someone else the responsibility to do it. हम कोई प्रोमोटर को ले लेते हैं, उनको ठेका में दे देते हैं, We get a promoter and we give it the responsibility to him. उनको ब्लूप्रिंट दे देते हैं We give और him a उसके blueprint. अनुसार वो बनाते हैं. And according to that, he builds a house. हम अपने घर का, मकान का तैयारी करने के लिए हम ठेका दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश का ठेका हम किसी दूसरे को नहीं दे We can सकते. give the responsibility of building a house to someone else, but we can't give the responsibility of raising children to someone क्योंकि else. ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने माता पिता को दिया Because है. this responsibility has been given to the parents alone. क्योंकि जितना प्यार आप दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता है. Because the love that you can give to your children, no one else can give. जितना जिम्मेदारी के साथ उनके परवरिश करेंगे वो कोई दूसरा नहीं कर सकेगा. With the conviction that you can raise them, no one else can have that. और इसीलिए बाकी सारा चीज आप ठेका दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश का ठेका आप दूसरे को नहीं दे सकते. So anything else, any other responsibility, be it house, you can give it to anyone else, but your children, you have to raise them. हम मसीही माता पिता की जिम्मेदारी है कि हम ईश्वरीय सोच वाली, ईश्वरीय विचारधारा वाली जो छड़ी है या जो बैटन है उसको हम ट्रांसफर अपने बच्चों में And that करें. is why it is the responsibility of parents to transfer that baton which has the kingdom mindset, the godly mindset. इसी चीज को परमेश्वर के वचन में
एक नाम दिया गया है जिसको हम वाचा कहते हैं. And this is called the covenant in the word of God. इट्स सो इंटरेस्टिंग. अभी ज्योत्सना बोल रही थी वाचा, आइए हम वाचा बांधते हैं. It is so interesting that Jyotsna was mentioning a covenant today. आइए हम वाचा बांधते हैं कि हम परमेश्वर का महिमा करेंगे. She was mentioning how we should bind a covenant that we will worship the Lord, परमेश्वर के साथ हम जीवन व्यतीत करें. that we will walk with the Lord. परमेश्वर ने भी मनुष्य के साथ वाचा बांधा, God has a covenant with us. और उस वाचा में एक ये है कि हाँ, वो हमारी देखभाल करेगा बशर्ते कि हम उनके राज्य की बातों को करें. And he says that he will take care of us when we walk with him. और वाचा उस छाता के समान है जो परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित रखता है जब वे परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते हैं. The covenant is like an umbrella which protects us when we walk in his word. इस वाचा को समझने के लिए हमें समझना है कि परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा. To understand this covenant, we have to see that God said that he is the God of Abraham, Isaac and Jacob. और हम जानते हैं कि अब्राहम इसहाक का पिता था, याकूब का पिता था, और याकूब इसहाक का पिता था. And over here we saw that Abraham was the father of Isaac and Isaac of Jacob. ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर अपने आप को क्या कहता है, मैं अब्राहम, याकूब, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ. And over here we see God says that I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. इसका मतलब परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी अपना राज्य की स्थापना करना And चाहता over है. here we see that through generation God fulfills his promises, his वो covenant. चाहता है कि अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब से उनके बच्चों तक परमेश्वर के राज्य चलती रहने पाए. And through generations from Abraham to Isaac to Jacob and to their children his covenant be fulfilled. परमेश्वर का राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा देता And है. through generations God's covenant keeps us safe. इस वाचा को हम छाता का उदाहरण से अच्छी रीति से समझ सकते हैं. जिसके पास छाता है उसको और बारिश हो तो वो बारिश से बच सकता है. We can compare the covenant to an umbrella because when there is rain, if you have an umbrella, you will be safe. यदि आप छाता को खोलते हैं तो आप भीगने से बच जाते हैं. If you open an umbrella, you will be safe from getting wet आप from the rain. बारिश को रोक नहीं रहे हैं. You're not stopping the rain. बारिश हो रही है, It's raining. सब तरफ भीग रहा है, Everything is getting wet around you. लेकिन अगर आप छाता को खोल दिए हैं तो बारिश को रोके तो नहीं, लेकिन आप अपने आप को भीगने से बचा And when you सकते open हैं. that umbrella, you're not stopping the rain, but you're at least safe from the rain. छाता क्या करती है? What does that umbrella do? बारिश के पानी को आपके ऊपर पड़ने नहीं देती है. It doesn't let that water get on top of you. इसका मतलब है कि छाता आपको आंधी और पानी से बचा सकता है. It means that that umbrella can save you from the rains and the winds. ईश्वरीय माता पिता या राज्य के माता पिता को होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के हाथ में वो छाता दें. Godly parents should hand over that umbrella to their children. वो वाचा उनको सिखाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और सब मनुष्य जाति के साथ किया है. That covenant should be taught, that covenant that has been given to Abraham, Jacob and Isaac. राज्य के माता पिता को होने चाहिए कि वो अपने बच्चों के हाथ में ईश्वरीय वाचा रूपी छाता को पकड़ा दें. Godly parents should hand over that umbrella that is the covenant of God. और इतना ही नहीं, सिर्फ छाता देना नहीं है, उनको छाता खोलने भी सिखाना है. Not only just give them the umbrella, but also teach them how to open that और umbrella. ये भी बताना है कि छाता खोलना कितना महत्वपूर्ण है. And also tell them the importance of opening that umbrella. क्योंकि संसार में आज कई तरह के विचारधारा हैं. Because there is a lot of mindsets in this world. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, कोई ईश्वर नहीं है. Many people think that, oh, there is no God. और बहुत ही अलग अलग तरह के विचारधारा के लोग हैं. And there are people with many different worldviews. जब आपके बच्चे उस विचारधारा के बीच में जाते हैं, And when your children go among those worldviews, अपने दोस्तों से, अपने पीयर से, अपने जहाँ काम करते हैं, हर तरह से इस तरह की बातें उनके जीवन में आती है. among their friends, among their colleagues, all these kind of things will come into their life.
अगर वो अंदर से मजबूत नहीं है परमेश्वर के वाचा में, and if they are not strong in the word of God, अगर परमेश्वर के विचारधारा में वो मजबूत नहीं and है, if they are not strong in the worldview that God gives them, तो धीरे धीरे करके संसार का जो विचारधारा है, जो दूसरा विचारधारा है, उनको अपने जीवन में आने देना शुरू कर देते हैं. and then slowly the worldly views will come into their life. और उसका मतलब क्या हो जाता है? अब वो परमेश्वर के छाप उसके ऊपर में अब नहीं है. What does that mean? That God's print will not be upon them. वो परमेश्वर का जो राज्य के जो बातों को जो करने के जो निर्णय उन्होंने लिया, अब वो नहीं पाया जाता है. Then what will happen? That whatever decision that they might have made, that they will follow the Lord, that will go away slowly from their life. कई बार हम लोगों ने इस चीज को देखा है, बार बार इस चीज को हम लोगों ने देखा है. Many times we have seen this. एक पीढ़ी प्रभु के लिए बहुत ही मजबूत, One generation is really strong for the Lord. अगला पीढ़ी थोड़ा कमजोर, The next generation a little weak. तीसरा पीढ़ी परमेश्वर से बहुत दूर. Third generation really far away from God. और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने वो छड़ी को एक दूसरे के हाथ में, बच्चों के हाथ में इस रीति से नहीं दिया कि वो उस छड़ी को अपने बच्चों को दें. And this happens only because we didn't pass that baton on. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पर अपने बच्चों में वो छड़ी को दें, वो छाता को दें, वो वाचा को दें, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए जीवन को व्यतीत करने And that पाए. is why it is very important to pass that baton on, that umbrella, that covenant that God has given us. आज दुनिया में ईश्वर रहित, प्यार रहित, सुरक्षा रहित परिवेश इसीलिए है क्योंकि हमारे बीच में इतने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को ईश्वरीय विचारधारा नहीं सिखाते हैं. Today in this world, there is a lack of many things, lack of God, love, protection, because people don't believe in God. बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ईश्वरीय विचारधारा को सिखाएं. And that is why it is very important to give our children the godly mindset. कई बार हम अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा तो देते हैं, Many a times we give our children good education. संसार का जितना भी एजुकेशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी हैं, बहुत ही अच्छा हम एजुकेशन देते All the हैं. teachings that the world has to offer, history, geography, science, we all give it to them. बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, We give them good education. लेकिन परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना हम फेल हो जाते हैं, But हम we fail- असफल हो जाते But हैं. we fail to give God's teachings. हम अपने बच्चों को शायद 6 + 3 9 हम सिखा देते हैं, We teach them 6 + 3 is 9. लेकिन 6 को 9 नहीं करना है, वो हम नहीं सिखाते हैं. But we don't teach them that you shouldn't put 9 when it's supposed to be 6. ओके हम लोग एक कहावत है, एक्चुअली हिंदी में एक There's a कहावत है phrase कि actually in 6 को Hindi. 9 नहीं करना है. Which translates to that you shouldn't do wrong things. हम सिखाते हैं, एक से एक डेटा को वो मेंटेन करना हम उनको सिखाते हैं, We teach them how to maintain each and every data. लेकिन वो डेटा में गड़बड़ी नहीं करना है, वो हम नहीं सिखाते हैं. But we don't teach them that they shouldn't fiddle with those data. और इसीलिए जितना ज्यादा शिक्षा बढ़ा हो रहा है, जितना ज्यादा लोगों का बुद्धि बढ़ रहा है, उतना ज्यादा ही वो गलत चीजें भी हो रही है. And that is the reason why the more people are getting educated, the more their wrong teachings are coming in. एक कहानी मैंने सुना था, ये कोई वेस्टर्न कंट्री का कहानी है. There's a story that I heard. It's a story about some Western country. मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, ये याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये ट्रू स्टोरी है, सच्ची घटना I है. can't remember the name of the country, but it's a true story. रेलवे ट्रैक में कुछ बच्चे लोग नट बोल्ट चुरा रहे थे. Railway track. Some children were stealing nuts and bolts from a railway track. तो किसी ने कहा इन बच्चों को थोड़ा एजुकेशन दिया जाए ताकि वो लोग नट बोल्ट न चुराएं. These kids should be educated so that in the future they won't steal any nuts and bolts. तो दूसरा व्यक्ति ने कहा The other person said, कि अगर हम इसको शिक्षा देते हैं, if we give them teaching, अभी तो नट बोल्ट चुरा रहे हैं, today they're stealing nuts and bolts, अगर हम शिक्षा देंगे तो कल ट्रेन का ट्रेन ही गायब कर देंगे ये लोग. and if we give them teaching in the future, they'll steal a full train. क्या यही नहीं हो रही है? Is it not what's happening today in the world? जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा घोटाला. The bigger the position, the more the corruption. क्यों? Why?
व्हाट इज रॉन्ग, क्या क्या गड़बड़ी हुई है? What is wrong with this world? हमने एक से एक यूनिवर्सिटी को तैयार किया, We have made great universities, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े किए, big buildings. पीएचडी और तरह तरह के हमारे शिक्षक टीचर शिक्षा दे रहे हैं, वर्ल्ड फेमस टीचर शिक्षा दे रहे हैं, Famous teachers are giving teachings in PhDs, doctorates. लेकिन कहां पर असफल हो रहे हैं? But where are we failing? क्योंकि हम वो गॉडली वर्ल्ड व्यू विचारधारा को हम अपने बच्चों में नहीं देते हैं, Because we can't pass on that godly worldview, those godly kingdom values. और उसका नतीजा क्या हो रहा है? And what's the result? वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात नहीं करते हैं, They don't talk about the kingdom of God. वो मानवीय केंद्रित राज्य के बारे में बातचीत करते They हैं। talk about worldly things. सब चीज में वो मैं ही करते रहते हैं। They talk about me, and me. उस व्यक्ति को उस ओहदा में इसीलिए रखा गया है ताकि उस क्षेत्र के लोगों की वो सेवा कर सके। That person has been put into that position so that he can serve the people in that area. हमारे कई अधिकारी हैं, We have many leaders अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, स्टेट लेवल में अलग अलग अधिकारी हैं। in different areas, in district, block, or state level. उनकी जिम्मेदारी है कि वहां के जीवन शैली को, वहां के जीवन को बेहतर बनाएं। It is their responsibility to build up their lifestyle. लेकिन कई बार यही देखने को मिलता है, वो दूसरे के जीवन से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना जीवन कैसे बेहतर होगा वही करते हैं। And many a times we see that they don't care about what other people, what happens to other people. They just think about themselves. क्यों? Why? विचारधारा, Mindset. मानसिकता, उनके अंदर में ईश्वर केंद्रित विचारधारा या मानसिकता नहीं है, उनके अंदर में मानवीय केंद्रित मानसिकता They या don't have that विचारधारा है। godly mindset. They just have that worldly mindset. बहुत जरूरी है कि हम वो ईश्वरीय छड़ी का हस्तांतरण अपने बच्चों में करें, It is very important to transfer that pattern. और इसका हम लोग व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय में हम इन सब बातों को हम लोग पाते हैं। And we see all this in Deuteronomy chapter 6. पिछले संदेश में हम लोग 1-2 वचन को देखा था, लेकिन आइए हम लोग 6 अध्याय का एक पद से कुछ पद को आगे पढ़ेंगे और इसके बाद थोड़ी देर में हम लोग अंत करेंगे। In the previous sermon, we saw some from this chapter, but let's take some time and read from here. यहाँ पर पहला पद में कहता है कि यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाते हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियां और आज्ञाओं पर जो मैं तुम्हें सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। 1 और 2 पद को पढ़ देंगे। Verse 1 and 2. Now this is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it, that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन बना रहे। लास्ट में जो लिखा हुआ है, हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसीलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। Verse 3. Hear therefore, O Israel, and be careful to do them, and it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord, the God of your fathers, has promised you, in the land flowing with milk and honey. हम लोग जानते हैं कि इज़राइल लोग मिस्र के गुलामी में थे। We know that the Israelites were bondages under the Egyptians. लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल जाति को प्रतिज्ञा दिया था, But God had a covenant with the Israelites. और वो जब इज़राइल लोगों ने दुहाई दिया, उस बंधुआई में जब परमेश्वर को दुहाई दिया तो वहां पर परमेश्वर उनकी सुनता है। And when the Israelites prayed to God, God heard them. परमेश्वर अपना वाचा का स्मरण करता है, He remembers his promise, जो वाचा उसने अब्राहम याकूब को दिया था,
the promise that he had given to Abraham, to और Jacob. और उसके बाद वहां से उसको निकाल कर लाता है And from there he takes them out और उनको कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश में ले जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। and he tells them that I will take you to a land that is flowing with milk and honey. लेकिन But कंडीशन ये है there's a कि condition आप परमेश्वर के वाचा और नियम को मानोगे that you have to follow the Lord's commandments and rules. और ये सिर्फ तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे और जितनी भी पीढ़ी आने वाले दिनों में आ रहे हैं सब कोई इसको मानेंगे। And not only you, but your children and their children, they have to all follow those commandments. और इज़राइल के इतिहास को अगर देखेंगे, जब जब उन्होंने वाचा का पालन किया सब चीज अच्छा था। And when we look at history, whenever the Israelites follow those commandments, everything went well. जब उन्होंने परमेश्वर के वाचा को तुच्छ जाना, तब वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का कोप उनके ऊपर में भड़क उठता है। And when they disobeyed, we see that God's anger and wrath was upon them. अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना हमें सिखाना है। So it is very important to teach God's God-fearing, to make our children God-fearing. परमेश्वर को आदर करना सीखें, We have to teach them to respect God. परमेश्वर का भय मानना सीखें। Teach them to fear God. इसका उदाहरण मैं इलेक्ट्रिसिटी से देना चाहता I हूँ। want to give an example through electricity. आज जितनी भी हमारा सिस्टम चल रहा है सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। All of our system is running through electricity. over here. इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है ना, Electricity is good, right? क्योंकि उसके बिना हमारा वॉशिंग मशीन नहीं चलेगा, Without it, our washing machine won't work. फ्रिज नहीं चलेगा, The fridge won't work. कुछ भी नहीं चलेगा। Nothing will work. ये बहुत अच्छा है, It is very good. ये बहुत आशीष वाला चीज है। It's a blessing to us. लेकिन ये तब तक आपको ब्लेसिंग का चीज रहेगा जब तक आप स्क्रू ड्राइवर को वो इलेक्ट्रिसिटी का वो छेद में नहीं घुसाएं। It's a blessing until you take a screwdriver and put it in one of those plug points. अपने बच्चों को सिखाइए, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी के सुंदर सुंदर चीजें हैं उसको इस्तेमाल करना सिखाएं, लेकिन इससे जरूर रोकें कि वो स्क्रू ड्राइवर उसके अंदर में ना डालें। Teach all your kids to use all those equipments that run through electricity, but don't give them that screwdriver which they will put in the plug hole. क्योंकि जिस दिन वो करेंगे वो क्या होने वाला है आपको मालूम है। Because on the day they'll do that, you know what will happen. वही चीज जो हमारे लिए ब्लेसिंग का चीज है, The same thing that's a blessing for us. हमारे लिए कर्ज हो सकता है कि अगर हम उसको गलत तरीका से It इस्तेमाल can करें। be a curse if you use it the wrong way. परमेश्वर भला है, God is good. परमेश्वर महान है, God is great. वो दयालु है, करुणामय है, He's merciful. वो हमारे जीवन में आशीष को देना चाहता है। He wants to give us all His blessings. लेकिन ये तब तक जब हम परमेश्वर के पास पूरे भय और भक्ति के साथ आते हैं। And He'll give all of these things only when we come to Him with reverence and respect. अगर परमेश्वर के साथ हम खिलवाड़ करना शुरू कर देंगे, And if we play around with God, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जलजलाहट वाली आग है वो। and the Word of God says He's like that burning fire. It's like a consuming fire. He's like that consuming fire. So ये जानना बहुत जरूरी है। आगे अगर हम लोग देखेंगे 6 से 9 पद में, From verse 6 onwards, यहाँ पर कहता है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर का भय मानना सिखाएं। कोई भी, मैं अपने नोट से पढ़ रहा, वचन से नहीं पढ़ रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने भय मानना, परमेश्वर का भय मानना सिखाएं। and through generations we should teach them to fear God. कोई भी पीढ़ी में वो गैप नहीं आना चाहिए। There shouldn't be any gap in any generation. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो छड़ी स्थानांतरण बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से होना And through चाहिए। every generation that baton should be passed on. इनफैक्ट हम में से हर कोई, हम कम से कम 3 जनरेशन में ये कर सकते हैं। All of us should do this at least with 3 generations. 3 जनरेशन में एटलीस्ट हम कर सकते हैं। We can do it for 3 generations. अपना जनरेशन, Your generation, अपने बच्चों का जनरेशन your children, और उनके बच्चों का जनरेशन। and their children. कभी कभी अगर आप अपने बच्चे में अगर कोई चीज गलती कर दिए, कम से कम अपना पोता नाती पोता में सुधार सकते हैं। And if you have faltered in your children's life, you can at least fix it in their children's life. सुनने में आता है जो नाना नानी दादा दादी लोग जो है ना अपने नाती पोता को बिगाड़ते हैं, Many times we hear that the grandparents spoil their grandchildren क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं उनको, because they love them a lot. वो गलत चीज भी उसको करने देते हैं।
And even if he does anything wrong, they let him do it. लेकिन कोई भी दादा जो है ना अपने पोता को नहीं बोलेगा कि चलो स्क्रू ड्राइवर को उस छेद में घुसाओ. No granddad will tell his grandchildren to take a screwdriver and put it in that plug hole. ठीक है, आप अपने नाती पोते को प्यार करें, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये सिखाएं कि परमेश्वर के राज्य की बातों को उनको सिखाएं. Teach your children good things. Teach them about the kingdom of God. और पिछले बार मैंने ये भी कहा था कि बच्चे जब छोटे हैं उसी समय से हमें सिखाना है. And last time I had told you all that when your children are small, teach them from then about the kingdom of God. और अगर ये नहीं विश्वास करते हैं आप, तो आप अपने बच्चे जब छोटे रहते हैं स्कूल मत भेजिए, जब बड़े हो जाएंगे तब भेजिएगा. And if you don't believe me, then when your children are small, don't send them to school. When they grow up, then send them to school. फिर देखिएगा कितना डिफिकल्ट होगा. Then you see how difficult it is. वही बच्चा जो छोटा रहता है आराम से आपका बात को मान करके स्कूल जाएगा. That same kid who is small will listen to your word and go to school when he's small. बड़ा हो करके जब आप बोलेंगे तो बोलेगा नहीं करूंगा. And when he grows up, he'll be like, no, I won't do it. कभी कभी आपसे उल्टा झगड़ने के लिए भी शुरू कर देगा. Sometimes शायद. he might start a fight with you. परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे बेटे लोग जवान हो गए लेकिन कभी भी मेरे से झगड़ा नहीं करते हैं. I thank God that my children have grown up, but they never fight with me. हालेलुया. ये Hallelujah. इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि माता पिता का आदर करना कितना जरूरी है. Because they know that it is very important to respect your parents. बट कभी कभी जब मम्मी पापा गलत होते हैं तो जरूर नम्रता पूर्वक वो बोलते हैं, पापा आई थिंक यू आर रॉन्ग. But sometimes when their parents are wrong, they with reverence they say, Mom, Dad, you're wrong. और हम भी जब वो लोग सही हैं, ऐसे बात नहीं कि बच्चे हैं करके उनको बस चुप नहीं करके, जब वो सही है तो हम भी बोलते हैं कि सॉरी बेटा, हाँ यू आर राइट. And sometimes even when we are wrong as parents, we even tell them that yes, we are wrong. 6 पद से कहता है, और ये आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे. Verse 6, and these words that I command you today shall be on your heart. और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उसकी चर्चा किया करना. You shall teach them diligently to your children and shall talk to them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे. You shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontlets between your eyes. और उन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. इजराइल लोगों ने ऐसे किया. The Israelites did something like this. एक पीढ़ी शायद किए होंगे, Maybe one generation might have done that. अगला पीढ़ी, Next generation, तीसरा पीढ़ी आते आते सब खत्म. everything finished by the third generation. न्यायियों के पुस्तक में लिखता है कि ये पीढ़ी ये भी नहीं जानती थी कि यहोवा परमेश्वर कौन है. In Judges, it is written like that people have forgotten that who God is. न्यायियों उसका 2 अध्याय का 10 पद में ऐसे कहता है कि और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए. तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जानते थे उसने इस्राएल के लिए किया था. In Judges chapter 2 verse 10 it's written like this, and all the generation also were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. उन्होंने पाप के गुलामी से उनको छुड़ाया. God had rescued them from slavery, from sin. हम सबको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया है. Through Jesus Christ we were saved from sin. हमें वो दूध और मधु की धाराएं बहने वाले उस देश में हमें ले जा रहा है. And he is going to take us to the land flowing with milk and honey. यीशु मसीह बोल रहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा. And Jesus says, even if you die, if you believe in me, you'll still live. और स्वर्ग के बारे में एक से एक बात हम परमेश्वर के राज्य में पाते हैं. And we find many things about the kingdom of heaven. बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हम तो मर जाते हैं, मरने के बाद कौन जानता है क्या होगा.
Many people say, oh, we die. Who knows what will happen after we die? लेकिन क्या आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह मर गया लेकिन मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। But do you all know that Jesus Christ died and on the third day he rose again? क्या आपको मालूम है यीशु मसीह के पास जीवन देने का अधिकार है? Do you know that Jesus has the right to give you life? लाजरस जो 4 दिन से मरा पड़ा हुआ था वो सड़ गया था। Lazarus, who was dead for 4 days, his body was rotten. बहुत लोग एकदम नाक बंद करके वहां पर आए थे कि प्रभु मत खोलिए उसको क्योंकि वहां से तो दुर्गंध आएगी। Many people were saying, Lord, don't open that tomb because it's smelling really bad. लेकिन प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। But Jesus said, I am the resurrection and the life. और वहां लाजर को उसने खड़ा करके ये साबित कर दिया कि उसके पास जीवन देने की क्षमता है। And he raised Lazarus from the dead, and that proves that he has the potential to give us life. इस दुनिया में आने से पहले आप किधर थे? Where were you before you came to this world? परमेश्वर ने आपको एक बूंद लहू से खड़ा किया है। The Lord has raised you with that one drop of blood. आपका हड्डी तो बहुत बड़ा चीज है। Your bones are a big thing. कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे हम तो मर जाएंगे, सब तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, फिर इसके बाद कौन जानता है। Many people say, oh, we'll be buried when we die and our bodies will go to the ground. We don't know what will happen after that. जिसके पास जीवन देने का अधिकार है, The one who has who can give you life, वो ये कहता है he says, एक दिन हर एक व्यक्ति को वो खड़ा करेगा, one day he'll raise everyone. हर एक को जिलाएगा, Everyone will be raised. कुछ को जीवन के लिए, कुछ को मौत के लिए। Some for life and some for death. लेकिन हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, खुशी की बात यह है कि हम जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। But we who believe in God, we will be raised for life. और उस नए आकाश और नए पृथ्वी में परमेश्वर कहता है वहां न मौत, वहां न दुख, वहां न तकलीफ, वहां न आंसू होगी। And it is written that in that new earth and in that new heaven there will be no tears, there will be no sorrow. कितने बड़ी प्रतिज्ञा है। Such a big covenant. इसी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने इजराइल लोगों को दिया, मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। And this covenant was given to the Israelites that he will take them to the land flowing with milk and honey. लेकिन कितना जल्दी वो लोग भूल गए। But so fast they forgot. दूसरे या तीसरे पीढ़ी आते आते ही उस पीढ़ी के लोग ये तक नहीं जानते थे कि कौन परमेश्वर है। And by the third generation they didn't even know who God was. ये कितना दुख का बात होगा। आज जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं हम बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंदित हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। We are so happy, all of us who are sitting over here, that God will give us all eternal life. हम लोग कितने अच्छे खुशी खुशी गाना गा रहे हैं। We are so happy, we are rejoicing, we are worshiping. हमारे पास जीवन है, We have life, हमारे पास अनंत जीवन we have है। eternal life. हम नए आकाश नए पृथ्वी में जाएंगे। We'll go to the new heavens and the new earth. हम जितने और बुजुर्ग होते जाते हैं उतने ज्यादा और खुश होते The जाते older हैं। we get, the more happier we get. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये शरीर हमारा नाश नहीं होगा, हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। Because this body will perish, but we'll have eternal life. लेकिन कितना दुख का बात होगा कि आपका बेटा का बेटा अगर इस बात को नहीं जानता। But it will be so sad if your grandchildren won't know this truth. आपका बेटा का बेटा अगर ये नहीं जाने कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है तो कितना बड़ा ब्लेसिंग को वो भूल जाता है। If your grandchildren doesn't know about electricity, he'll be missing out. आपका बेटा का बेटा अगर यहोवा परमेश्वर को नहीं जानेगा तो कितना बड़ा वो नुकसान होगा उसके If लिए। your grandchildren won't know about the Lord, the God who gives us life, it will be so shameful. उसके पास जीवन नहीं होगा, He won't have eternal life. उसके पास नए आकाश और नए पृथ्वी की वो आशा नहीं होगी। He won't have any hope for that new earth and that new heaven. और वो हमेशा हमेशा की उस जिंदगी को खो देगा। And he'll lose on that eternal life. क्या आप ये चाहते हैं? Do you want that? हम कोई भी नहीं चाहते हैं। No one wants that. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ये राज्य की विचारधारा मानसिकता को हमारे बच्चों के अंदर में इस रीति से हस्तांतरित करें कि वो उसके बच्चों के अपने बच्चों के ऊपर में And वो that is why हस्तांतरित it is करेंगे। very important to pass on that baton which has
the godly mindset, the godly worldview, so that our children will learn, and their children will learn from that. क्या आप ऐसे करेंगे? Will you do that? क्या आप ऐसे करेंगे? Will you do that? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर जो दादा दादी लोग हैं, Many of you over here are grandparents. आप अपने नाती पोते के जीवन में ये कर सकते हैं. You can do this in the life of your grandchildren. अगर कोई भी नहीं है तो हमारे चर्च में देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं. And even if you don't have anyone, there's a lot of small children in our church. आप उनके जीवन में आप कर सकते हैं. You can invest in their lives. उनके लिए प्रार्थना कर You सकते can हैं. pray for them. उनके जीवन में कुछ अच्छे बातों को सिखा सकते हैं. You can teach them some good things, क्योंकि नवजीवन परिवार, ये कलीसिया एक परिवार के समान है. because we are like a family, this Navjeevan family. और हमने ये वाचा बांधा है कि हम एक दूसरे का हम देखभाल करेंगे. And we have this covenant that we will take care of each other. हमारे बीच में नए विवाहित जोड़े जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं. बहुत जल्दी ही शायद नाती पोते सब होंगे आने वाले दिनों में. We have a newly married couple over here. Very soon they'll have children. ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उनके बच्चों को सही रास्ते में हम चलना सिखाएं. And it is the responsibility of this church to show them the right way. कभी कभी गलत करेंगे तो उनके बच्चों को थप्पड़ मारने का भी हम अधिकार देते हैं पास्टर के रूप में. And even if they do something wrong, the pastor is giving you the right to slap them. अभी का जनरेशन बहुत अलग हो गया है. Today's generation is very different. आज का जनरेशन, मेरा बेटा गलत भी किया है तो तू थप्पड़ नहीं मार सकता है. Even if my kid does something wrong, you cannot slap him. हमारा जनरेशन अलग था. Our generation is very different. वो पड़ोसी से थप्पड़ तो मिलता ही था. He used to get slapped up by the neighbor. और जब ये कंप्लेन करने आते हैं कि पड़ोसी ने हमें मारा, And when the child used to come back to complain that the neighbor has hit me, बाबा और जोर से थप्पड़ मार देगा. the तुमने dad used to जरूर कुछ slap गलत him किया. again. आइए हम ऐसे कलीसिया का हम स्थापना करें, ऐसे कलीसिया कल्चर बनाए जहां हम दूसरे के बच्चे को भी थप्पड़ मार सके. Let's build up this culture where we can slap others' children also. और जितने भी माता पिता लोग हैं, And all the parents, अगर हमारे चर्च के मेंबर अगर किसी को थप्पड़ मारे हैं तो अपना बेटा को क्योंकि तरफदारी नहीं करके उनको और एक थप्पड़ मारना है. and parents, if your children is being slapped by one of the church members, don't take your kid's side, slap him once again. यहाँ पर हमारे कुछ अमेरिकन बच्चे लोग बैठे हुए हैं. वो लोग सोचते होंगे कि अरे वहाँ पर तो बच्चे को छूना भी नहीं, यहाँ तो मारपीट का बात कर रहे हैं. Some of our American friends over here might be thinking that our kids are not, we don't touch our kids. Over here they are talking about slapping our children. लेकिन परमेश्वर का वचन में कहता है कि अगर आप अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाएंगे, इसका मतलब आप अपने बच्चे के दुश्मन हैं. But the word of God says that if you don't use a stick on your children, then the child will be spoiled. then the child will be spoiled. Okay? क्योंकि अब अमेरिका जो है ना, गॉडली विचारधारा नहीं लेकिन मानवीय विचारधारा की शिक्षा लोगों को दे रहा है. Many times we see that America is following a worldly mindset and they are not following the godly mindset. नहीं, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रिसेंटली शायद आत्मिक रीति से बहुत ही मजबूत थे. I'm not just talking about America, I'm talking about many other countries that were really strong in the word of God. साउथ कोरिया, South Korea, क्या आत्मिक जागृति, what a revival in that country. कितने सारे लोग प्रभु में आए, Many people came to the Lord. मजबूत कलीसिया खड़ी हुई. Strong churches were formed. तीसरे पीढ़ी होते होते आज बहुत सारे जवान हैं साउथ कोरिया में ईश्वर को नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं By the करते. third generation, we can see that many young people over there don't know God. क्यों? Why? क्योंकि वो छड़ी हमने सही रीति से ट्रांसफर नहीं. Because we couldn't pass on that baton. दूसरा चीज आप ट्रांसफर कीजिए मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर की जो विचारधारा, जो मानसिकता वाली छड़ी अपने बच्चों पर जरूर दें. If you're not able to transfer anything else, it's fine. But it's very important to transfer that baton that has the kingdom mindset. हमारे बच्चे जो है ना एकदम जीनियस नहीं है. Our children are not geniuses. वो क्लास में एकदम टॉपर नहीं है. They were never toppers in their class. और उसके हिसाब से शायद दुनिया की दृष्टि से शायद बेस्ट पोजीशन में वो लोग शायद नहीं जाएंगे. And in the eyes of the world, they might not go to the best positions. बट आई डोंट केयर. But I don't care. क्योंकि मैंने
उनके जीवन में वो दिया है जो परमेश्वर ने मुझे देने के लिए दिया। because I have given them what God has asked me to give them. और मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर का फेवर उनके जीवन में इतना रहेगा कि वो अगर कुछ नहीं भी करेंगे फिर भी परमेश्वर उनको खिलाएगा। And I believe that even if if the world doesn't give them anything, God's favor will be upon them. मैं क्या था? What was I? मैं कुछ नहीं था। I was nothing. मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था मैं तो नाश की तरफ जा रहा था। When I was in college, I was going towards destruction. कई तरह के नशे में मैं खो गया था I was in many kinds of addiction. और ऐसे लग रहा था कि मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कर सकूंगा And it felt like I would never graduate. और ऐसे लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। And it felt like that my life will finish very soon. मेरे उम्र के मेरे दोस्त अपने दोस्त बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए क्योंकि उनके अंदर में कई तरह के बैड एडिक्शन और बहुत सारे गलत तरीका से जीवन जी रहे थे। उनका जीवन खत्म हो गया। Many of my friends that I had during my college days, they are not in this world right now just because they were in those kind of addictions. लेकिन चूंकि मैंने परमेश्वर के हाथ को थामा, But only because I held on to the hand of God. परमेश्वर ने मुझे वो दिखाया जो कभी मैं जिंदगी में सपना में भी नहीं देखा था कि मैं देखूंगा। God showed me those things that I didn't even imagine about. मैं परमेश्वर के वाचा पर विश्वास करता I हूँ। believed in the word of मैं God. परमेश्वर के आशीष पर विश्वास करता I हूँ believed in his blessings. और इसीलिए ये मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे बच्चे परमेश्वर के वाचा के अधीन में, परमेश्वर के उस नियम के अधीन में जब बने रहेंगे, परमेश्वर उनको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा। And when my children will follow God's commandments, his rules, his regulations, then God will make them the head, not the tail. जानते हैं कई बार क्यों हम लोग संडे स्कूल में बच्चे को नहीं भेजते हैं? Do you know why we don't send our children to Sunday school sometimes? क्योंकि कई बार हमको लगता है कि संडे के दिन में भी वो अगर ट्यूशन करेगा तो हम और बेहतर हम बच्चा पैदा कर सकते, बेहतर और बच्चा हम बना सकते हैं। Because they think that sometimes when we don't send them to Sunday school and send them to another tuition on a Sunday, the outcome will be better. बनना और बिगड़ना परमेश्वर के हाथ में है। To build and to break, it's all in God's hand. परमेश्वर को कई बार हम परमेश्वर को हम आदर नहीं देते हैं। इस तरह का काम करके हम परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं। Many a times by doing this, we don't give all the glory to God. कभी-कभी हम बोलते हैं गॉड, प्रभु आप छोड़ दो, हमें अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना है हम जानते हैं। Many a times we say, God, leave our children to us. We know how to raise them. परमेश्वर हंसता है। God laughs. मालूम है तुम्हारे अंदर में क्या कैपेसिटी है। He knows what capacity you have. लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर को अच्छी रीति से जानता है और उस पर विश्वास करता है, वो जानता है कि परमेश्वर के पास क्या कैपेसिटी है। But that person who knows God very well, he knows what God's capacity is. और ये चीज हम थ्रू आउट बाइबल हम इस चीज को पाते And हैं। we see this throughout the word of God. गोलियत के बारे में हम लोग जानते हैं, दाऊद और गोलियत के बारे में। We know about David and Goliath. एक टीनेजर जो है ना जाता है एक दानव से लड़ने के लिए जाता है। A teenager goes on to fight a giant. शुरू में तो उनको तलवार दिया गया, मनुष्य का अपना तरीका के अनुसार तलवार दिया गया। At first, David was given a sword. उसने बोला छोड़, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ इससे। David left it. He said, I can't even walk when I pick up this sword. उसने कहा मेरे पास अपना यंत्र है। I have my own instrument. और उसने अपना यंत्र पर विश्वास नहीं किया। He didn't believe on his weapon. उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। He believed in God. और जो वेपन दाऊद चलाता था, The weapon that David used, जो क्या बोलते हैं उसको, स्लिंग, हम लोग उसको दूर तक फेंकने के लिए इस्तेमाल करते थे, सही निशाना के लिए नहीं करते थे। we never used a sling for accuracy. We just used it to throw that rock really far. मुझे नहीं मालूम उन दिनों में स्लिंग को एक्यूरेसी के लिए यूज करते कि नहीं, लेकिन हमारे समय में क्या था, वो दूर पत्थर फेंकने के लिए हम लोग यूज करते थे। I don't know about the old times, but when I was small, I used to use it to throw the rocks really far. इनफैक्ट नया जब चलाना सीख रहे हैं, When I started learning it for the first time, क्योंकि ये स्लिंग ऐसे चीज है कि आपको सही समय में, एग्जैक्ट समय में दूसरा छोर को छोड़ना पड़ता है।
You have to leave the other end of the sling at the correct time. अगर सही समय में नहीं छोड़े तो पत्थर सामने नहीं जा करके पीछे जाने वाला है। And if you don't leave it at the correct time, the rock, instead of going forward, it might go back. और इसीलिए जब हम लोग चलाना सीखते थे, जब हम चलाना सीखते And when we थे, were learning to use it for the first time, हम लोग फ्रेंड से दूर खड़ा होकर के ऐसे करके देखते रहते थे, and we would stay away from our friend who would क्योंकि use the पत्थर sling. उधर के बजाय इधर भी आ सकता था। Because the sling can, instead of going straight, it could come at me. सो ये है स्लिंग। And that's a sling. लेकिन दाऊद को परमेश्वर पर इतना भरोसा था, But David believed so much in God. उनको मालूम है कि पत्थर अगर इधर भी जाएगा ना, परमेश्वर घुमा करके उधर ही लाएगा, मेसी का बॉल जैसा। He believed that even if the rock went back, God would turn that rock straight, even like Messi's football game. हाँ, कुछ जो है ना इन दिनों में देख रहा हूँ कि अजीब रीति से बॉल इधर मारा, ऐसे करके घूम करके गोल में चला And है। sometimes I see football and I see that he's kicking the ball this side, but the ball is turning this way. What a technique! What a technique. लो कभी कभी जो है ना, जब इंसान इतना कर सकता है, इधर मारा हुआ बॉल उधर घुमा सकता है, परमेश्वर को तो इधर का भी उधर घुमा सकता है। And even if man can do this with the ball, you just imagine if what God can do with if a rock is thrown the opposite direction. क्योंकि परमेश्वर बंद दरवाजा को खोल सकता है। हालेलुया। Because our Lord can open closed doors. हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते We हैं। worship that God. अपने बच्चों के लिए अपने परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। For your kids, believe in God. ओह, मैं अपने बच्चे को सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में डालूंगा। Oh, I'll put my kids in the best places. डू इट, करो। लेकिन अगर परमेश्वर पर भरोसा करके आप नहीं करोगे, आप मुंह के खाओगे। And if you can do it, but if you don't believe in God while doing that, then you will fall faceward. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपने बच्चों को परमेश्वर की विचारधारा सिखाएं। Let's believe in God and teach our children a godly mindset. वो बैटन को हम पकड़ाएं उनको, We'll give them that baton, वो छाता को हम उनको पकड़ाएं। give them that umbrella. वो भीगेंगे नहीं, They won't get wet, वो कभी भी नहीं हारेंगे, they won't lose, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहेगा। because God is with them. कई बार बूढ़े माँ बाप रोते हैं, Many a times old parents cry. अरे हमारे बच्चे क्या करेंगे। What will our kids do? मैं तो बूढ़ा होऊंगा, नहीं रोऊंगा, When I grow old, I won't cry. क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर का कुछ करेगा। अरे परमेश्वर से बड़ा मैं हूँ क्या? हाँ? Because I know that God will do something. Am I greater than God? मेरा ताकत कितना होगा अपना बेटा को संभालने के लिए या इनको कुछ सहायता करने के लिए? I don't have any strength to take care of my children. मैं परमेश्वर को बोलूं, प्रभु अब आपका जिम्मेदारी है, I'll अब tell इतना तक मैं लेके आया, बाकी तू कर। I'll tell God, it's your responsibility now. I have brought them till this point. Now it's your बहुत responsibility. जल्दी मेरा बेटा भी शायद शादी करने वाला है। Very soon my son will get married. इसके बाद बोलूंगा कि तू और तेरा परमेश्वर जाने जा। And then I'll say, then you and your God, it's up to you both. नहीं, I will always be there, but God can do a better job. Okay, ठीक है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष देने पाए। May God bless you all. Thank you so much. Thank you so much.